जी जी, तुम ठीक तो हो ना? आयहान भाई। भाई अयान। उस्मान। जे 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 जे, जे जे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जे जे उस्मान। ये ठीक हो रहा है। जी जी, जे जे। जे जे, उस्मान। ये बताओ क्या तुमने मेरी बहन को प्रपोज किया? उस्मान, मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन आयहान भाई को लगा वो उसके लिए है। गड़बड़ हो गई। मैंने सुन लिया, मुझे पता है वो किसके लिए था, समझे? क्या ये ठीक हो गया? हाँ 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 उस्मान भाई, मैंने प्रपोज किया उस्मान भाई, पर आयहान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्या ये सच है आयहान? जल्दबाजी मत करना आयहान, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आखिर मैंने बोल दिया। तुम्हें वो एक्सेप्ट करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर तुम ना कहोगी तो मैं समझ लूंगा, क्योंकि मैं एक सिविलाइज्ड मैच्योर्ड आदमी हूँ। मुझसे बेहतर और कौन समझेगा। मैंने सही कहा ना उस्मान भाई? पर मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। हाँ भाई, मुझे कबूल है और मैं फिर से हाँ कहूँगी। हाँ 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 हाँ, मुझे मंजूर है। क्या आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे मंजूर है। ओके, चलो चलो चलते हैं आयहान, चलो। आयहान, मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या बात है जे जे, तुम वाकई में मेरी बहन के लिए सीरियस हो। अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा। तुम एक बहुत अच्छी आदमी हो, डिसेंट आदमी हो। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाई, ये सच में मुझसे प्यार करता है। सीरियसली सीरियसली। मैं खुश हूँ कि मेरे सामने हुआ ये सब। आओ गले लग जाओ। भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई सपना पूरा हो गया हो। मैं बहुत खुश हूँ। हम बहुत जल्दी सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी सी पार्टी रखेंगे हम लोग, ठीक है ना? क्या कहते हो? हाँ जे जे? जी जी। आयान, क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें इस आदमी से शादी करनी है? जी जी। अरे अरे जी जी, सुनो, तुम ठीक हो? पर ये जो इंडिगो कलर है तुम पर बहुत जच रहा है, एकदम क्वेल लग रही हो। अब तुम्हारा पेट भी भरा है तो अच्छी लग रही हो। कुछ वॉलनट्स खा लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। रुको, मैं तुम्हें तोड़ के देता हूँ। ये लो, खा लो। ये लो, खा लो। अच्छा, तो अब तुम वापस पहले जैसे बर्ताव करोगी, कुछ बोलोगी नहीं? क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो वापस? क्या यार सनम, तुम भी? हाँ, जान, मैं आपके प्यार में पागल थी। मतलब मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं और कैसे कहूं। शायद मुझे फिर से कहना चाहिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आई होप आप ऐसे डायलॉग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सनम, सनम, तुम मेरी जिंदगी में एक मिराकल हो। तुम ही मेरी सनशाइन हो और तुम ही मेरी सांसें। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या इतना सब होने के बाद भी मैं तुमसे कुछ कहूँ? अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? आप कुछ मत कहिए, बल्कि मुझे तो कुछ सुनना भी नहीं है। मैं जा रही हूँ और मुझे पता है कि अब क्या मुमकिन है और क्या नहीं। तो मुझे अब कुछ नहीं सुनना है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। सब खत्म हो गया है अब। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकती। नहीं, मैं जाने ही नहीं जाऊंगी। दूंगा। नहीं, जब तक हमारी बातें नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बात दिमाग में डाल दो। रखो इसे। चलो सनम, हमारे बीच जो भी था उसे जाने देते हैं। क्या? हाँ, अब सब खत्म हो चुका है। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा है। और आपने ही तो कहा था ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सब आप ही ने कहा था ना मुझे। और आप तो मुझे छोड़कर अब्रॉड भी चले जा रहे हैं। तो आप मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे?
मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। बस किसी की वैल्यू करना सब कुछ नहीं होता जान। आप एक ऐसी लड़की को खो रहे हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्राइड एंड एरोगेंस। लेकिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है मैं आपके इशारों पर नाचती रहूंगी? आप जैसा चाह रहे हैं ना मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। आप भी एक बात को समझ लीजिए कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, समझे? ओके, तुम काफी अच्छा बोलती हो, काफी अच्छा। ठीक है, तुम सही हो। ओके, आई एम सॉरी। तुम प्लीज बैठ जाओ ना, हम बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, बैठो बैठो। अरे ठीक है। बैठो ना, क्यों जिद कर Just रही a हो? second. बैठो, आराम से बात करते हैं। जिद क्यों कर रही हो? गुस्से में डिसीजन नहीं लिया करते, ठीक है? मेरा दिमाग, मेरे ख्याल, मेरा डिसीजन। मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। हाँ जरूर, तुम्हारा हक है, पर तुम्हारे सब डिसीजन मुझे गलत लग रहे हैं। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो और अक्सर तुम खुद को मुश्किल में डाल देती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी नुकसान हो और सॉरी, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम दोनों से गलती हुई है, ठीक है, पर अब हम दोनों यहीं पर है ना, तो हम बात करते हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं अब? मुझे कुछ कहना है। हमारे बीच जो कुछ भी था उसकी इज्जत करता हूँ। कम से कम इतना तो मान लेते कि हमारा प्यार कामयाब नहीं रहा, हम अच्छे लवर्स नहीं बन पाए, पर कम से कम हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। मुझे बल्कन सब कुछ निपटा कर जाना है। मुझे मेरे दिमाग में कोई बातें लेकर नहीं जाना। आपको जहाँ और- जाना है आप चले अरे, जाइए, मैं आपको रोक नहीं रही। आराम से और मुझे सनम, आपके रुको। साथ दोस्ती भी नहीं करनी। मेरे पहले से भी बहुत ज्यादा क्या- दोस्त है, क्या समझे? कर रही हो? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रुको, आपको क्या अरे। फिकर मारूं। जाइए आप, मुझे आपके साथ दोस्ती नहीं करनी। जाइए यहाँ से, जाइए। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं टारगेट को मिस कर देती हूँ। जाइए। मस्ती मत करो, मैं बांध दूंगा तुम्हें। मैं टाइमी, मैं आपसे कितनी अटैच थी आपको दिखाई नहीं दिया था क्या? जाइए यहाँ से, जाइए। वैसे जब शाम हो जाएगी तब आप सो जाएंगे ना, तब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, देखना आप, देखना आप। वो मुझे दो मुझे। सब लोग सुनिए, मेरी शादी होने वाली है। मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं बहुत नहीं, एक्साइटेड जैसा कह रही है वैसा एग्जैक्टली नहीं है, पर हाँ शादी है। किसकी हो? ओह, क्या बात है। तुम तो अब दूल्हे बनने वाले हो। कितनी बढ़िया बात है। मैंने कहा था ना अब तुमसे। ये ज्यादा बातें करेंगी। इधर आओ, इधर आओ, अब मैं क्या करूंगा? मिसेस मेलेहार, वो मुझसे परमिशन लेने वाले हैं, तुम मेरे दमाद हो। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है। थैंक यू सो अयहान, मच। मुबारक। थैंक यू। दूल्हा कौन है? दूल्हा तो ये रहा। हाँ, मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो। ये रहा हमारा दूल्हा, अयहान, ये मेरी रहा बात सुनो। हमारा अयहान, दूल्हा। अयहान, अच्छा अच्छा। अयहान, मेरी बात तो सुनो अयहान। रुक Congratulations। जाओ, मेरी बात तो सुनो। हाँ शादी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अयहान सुनो, अयहान मेरी बात सुनो। कितनी खुश लग रही है ना। थैंक यू। खुश रहो। लेकिन दूल्हा कौन है वो लड़का? हाँ, यही दूल्हा है। अच्छा, ये है। हाँ, यही है। शादी के लिए जिंदा छोड़ दीजिए। अरे आंटी, आंटी छोड़िए, छोड़िए इसे। छोड़िए मुझे। हाँ हाँ, बस हो गया, बस बहुत हो गया। छोड़िए, छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरे। अयहान मेरी बात सुनो। कर रही हूँ। नहीं, वैसी शादी नहीं है। मुबारक हो। मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। शुक्रिया, अयहान मेरी शुक्रिया। बात तो सुनो अयहान। अयहान ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ, फोटो फोटोज बहुत जरूरी है। मेरे फ्रेंड्स ने अब तक काफी पैसा खर्चा किया है फोटोज पर। मिसेस वेब की 5,000 लीरास। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हम शादी कर रहे हैं। नहीं। हाँ पर नहीं, है ना? आपको पता है इसने मुझे सीरियसली प्रपोज किया है और आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आओ मेरे गले लग जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। अब तुम दामाद बन जाओगे, हमारे दामाद। अरे सारे सुनो, अयहान की शादी होने वाली है। आ जाओ, आ जाओ, मुबारकबाद दो। आओ आओ, मुबारकबाद दो। कांग्रेचुलेशन। क्या बढ़िया। हमने सुना कि तुम शादी करने वाले हो। ये सच है क्या? मुबारक हो। हमारे हाथ चुमो। हमारे भाई की बेटी से शादी करने वाले हो तुम। हमारे हाथ चुमो। चुनना होगा। एक एक करके चुमो, धीरे धीरे। ओके। ओह, मैंने आपको नहीं चुमा। वही सब हो गया लगता है। विराट। और कोई बचा है? ओके। क्या?
अगर आप कुत्ता लाना चाहते हैं तो लाइए ना, एक शेपर्ड डॉग लेकर आइए। मैं पानी पी रही हूँ, भाग थोड़ी रही हूँ। क्या हम चाय बनाएं? तुम लोगी क्या? मैं बना सकता हूँ। तुम और मेहनत मत करो, मैं ही बना लूंगा। पर तुम पियोगी या नहीं? पी दे। ऐसे मैं कबाब बना सकती हूँ और हम खा सकते हैं। मैं बनाऊँ कबाब? हाँ, मैं बस हम दोनों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं मुझे हो। नहीं करनी बात आपसे। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे मेरी बहन से बात करने दीजिए प्लीज। मुझे मेरा फोन वापस दे दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। एटलीस्ट मैसेज तो चेक करने दीजिए मुझे। उसे अकेला छोड़ दो, उसके पास अपनी ही प्रॉब्लम्स है। तुम उसके लिए और परेशानियां मत बढ़ाओ। अगर तुम चाहो तो मैं एमरे को मैसेज कर सकता हूँ, वो उसे सिचुएशन के बारे में बता देगा। मैं उसे मैसेज कर देता हूँ। रुको, डोंट वरी, चिल करो। रुको, अभी तुम्हारे सामने ही करता हूँ। ओके, सनम मेरे साथ है, डोंट वरी। और अब तक हमने एक दूसरे को मारा भी नहीं है। 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स। और डिनर के लिए वेट मत करना। ठीक है। और लैला को भी बताना, वो तुम्हारी ब्यूटीफुल बहन को बता देगा, ठीक है? प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। सनम क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? जॉन, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मुझे बाहर जाना है, मैं मर जाऊंगी ऐसे। उन्हें प्लीज एड्रेस भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह सच में? काफी बुरा जोक था, सच में बहुत बुरा। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। माउंटेन कंडीशंस तो बैड जोक चल रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? बैड जोक्स? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। See you. कम ऑन, इसका क्या कनेक्शन है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे भी आने दीजिए। ये टेम्पर्ड ग्लास है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। टेम्पर्ड ग्लास, समझ में आता है? तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, ये टूटेगा नहीं। तो प्लीज मेहनत करना बंद कर दो, क्योंकि प्लीज सारी ओपन मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ओपन इट प्लीज। बाय बाय। मैं अब रो दूंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता चला कि वो कहाँ पर है? हे ऊपर वाले, तो वो दोनों साथ में हैं। अच्छा, कहाँ? ओके मिस्टर एमरे, ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या हुआ लैला, सनम की कोई खबर मिली? मिस्टर जान ने मिस्टर एमरे को मैसेज किया था, उसमें लिखा था कि डोंट वरी। ओ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये रिलेशनशिप खत्म क्यों नहीं होती? हाँ, वो उसे कहाँ लेकर गया है? ये गया है, उस आदमी ने उसे किडनैप किया है, एकदम गुंडे की तरह। और तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रही हो? सनम कैसे चिल्ला रही थी, तुमने देखा कि नहीं? पर मिस्टर यिगेत, हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। उसका रिलेशन थोड़ा पैशनेट है, उन दोनों को काफी जोश है। सनम को नुकसान तो नहीं होगा ना? क्या बात कर रहे हो? मुझे तो जान की फिक्र हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम वो जिंदा वापस लौट आए। इसका क्या कनेक्शन है? एक्सैजरेशन। मुझे माफ करना लैला, पर जो तुम्हारी बहन है ना, वो मुझे समझ में नहीं आती। जिस आदमी ने उसे छोड़ दिया, वो उसके पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है? क्या उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ मिस पॉलिन, पर मैं आपको याद दिलाऊं तो मिस्टर जान ने सनीम को किडनैप किया है। सही में यही सच है, समझी? ओह, कितनी बकवास बात है। जान को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। वो अपना करियर खतरे में डाल रहा है, और वो भी किसके लिए? उस पागल लड़की के लिए, मतलब सनीम के लिए। मैं अभी जाकर सनम को ढूंढता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, इगित क्या कर रहे हो तुम? अरे फोन रखो, क्या तुम कर क्या रहे हो तुम? करोगी? पागल हो क्या? फिलहाल तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुम फोन करोगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी, समझे? और उन्हें ढूंढने भी मत जाना, वरना और मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी मुझे लगता है कि उनकी आखिरी मुलाकात है। वो भला यहाँ मेरे लिए कीज क्यों छोड़ के जाएंगे? ओ, यहाँ तो ऑलिव्स है, मुझे बोर हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ लॉक्ड हूँ। उफ, और बाहर बर्फ गिर रही है। बाहर देखो कितनी फ्रेश हवा है। बाहर कितना अच्छा नजारा है। मुझे बाहर जाना है। अब मैं क्या करूं? नहीं, कहाँ पे रखे हुए ऑलिव्स खाती हूँ।
वाह कितनी ठंडी हवा है। अब मैं आपको शॉक दूंगी। अब मैं आपको शॉक दूंगी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ और जब आप मुझे यहाँ नहीं देखेंगे तो आपको शॉक लगेगा। इसे कैसे इस्तेमाल करना होता है? सनम, सनम, हे सनम, हे सनम, माय ट्रबल मेकर सनम, क्या तुम मुझे ऐसे ही मार डालोगी सनम? रुक जाओ ना यार। ठीक है, मुझे इसे चलाना आता है और मैं इसे सेफली इस्तेमाल करूंगी। फास्ट चलाऊंगी और सेफली। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ गया। मैं कितने अच्छे से चला रही हूँ इसे। वाह, कम ऑन गर्ल, कम ऑन। बहुत अच्छे से चला रही हो। तुमने कितना डिस्टेंस पार कर लिया? ओ नहीं, इसे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ठीक से चलो, मेरा टायर मड में फंस रहा है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे डर लग रहा है। ओह, ये कैसी आवाज थी? अब इसे क्या हुआ यार? उतर जाओ सनम। शट अप सनम, तुमने सब गड़बड़ कर दी। ओह नो, मैं तो यहाँ गुम गई। क्या करूं मैं? सनम, तुमने सब गड़बड़ कर दी। शट अप सनम। कोई है यहाँ? ओह गॉड, मैं अब कहाँ जाऊंगी? और प्लीज मुझे बचा देना। कोई है यहाँ? ओह गॉड, आई एम लॉस्ट। सनम, ये किस तरह के निशान है? यहाँ कोई है क्या? मैं काफी अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। मैं सच में गुम गई। कोई है यहाँ? I'm lost। मैं यहाँ मर जाऊंगी। सनम, क्या तुम भी ये सब क्या कर रही हो तुम? आई होप उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। सनम, तुम बहुत पागल हो। कोई है यहाँ? मेरी मदद करो। कोई है? सनम, जान, सनम, जान, जान, सनम, मुझे जान की आवाज आ रही है। अपनी राइट साइड देखो। जान, जान आप यहाँ है? ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। शुक्र है। आप कहाँ से आ गए? मैं कहाँ से आया? सच में तुम मुझे पूछ रही हो? इधर आ जाओ। जान, ठीक है, अब छोड़ो मुझे। अच्छा, मैं छोड़ दूं तुम्हें? ठीक है, छोड़ देता हूँ। वेरी नाइस। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, समझ रही हो ना तुम? इसका क्या कनेक्शन है? मैं तो बस यहाँ घूम रही थी, ट्रेकिंग कर रही थी मैं यहाँ। क्या तुम पागल हो क्या? यहाँ एवलांच हो सकता है, तुम्हें कोई भी वाइल्ड एनिमल खा सकता है, फिर तुम यहाँ बर्फ में फ्रीज भी हो जाओगी। उसके बाद मैं तुम्हें फ्रोजन सनम बुलाऊंगा, चलेगा तुम्हें? तुम्हारी बर्फीली लाश नजर आएगी। क्यों कर रही हो ऐसा? For God's चलो sake। अब यहाँ से। वो जो स्कूटर थी। अरे जाने दो, उसमें गैस नहीं है, छोड़ो। ओह, तो उसमें गैस नहीं था। ओह, तो फिर उसमें गैस भरते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं हम ना? जाकर गैस खरीदे। अरे हमारे आसपास तो बहुत सारे गैस स्टेशन है ना, हम ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन। क्या कहती हो तुम? please। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। चलो अब हमें चलकर जाना है। क्या हम चल के हाँ, और नहीं तो जाएंगे? क्या। आप एक किडनैपर हैं। आपके पास कोई प्लान नहीं है? आप किस तरह के किडनैपर हैं? बकवास बंद करो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। क्योंकि तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं जाना है, तो मैं अपना प्लान बी क्यों बनाऊं? बताओ मुझे। कुछ भी मत बोलो ना प्लीज। हाँ ठीक है, पर जॉन, मैं कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख चुकी हूँ और मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो प्लीज।
इस रास्ते। ड्रामा हो गया तो चले। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम माउंटेन के टॉप पर है और यहाँ कोई नहीं ये है। जगह 2500 मीटर ऊंची है, क्या तुम्हें पता है? 2500 मीटर, रियली? हाँ। ओह मॉम, आ गई बेटा तुम। आओ आओ आओ। थैंक यू। आप क्या कर रही हैं? तुम देख नहीं रही मैं क्या कर रही हूँ? खाना पका रही हूँ और क्या कर रही हूँ। आहा। मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ हाँ करो जल्दी, तुम्हारी भी शादी होगी इसलिए तुम्हें खाना बनाना तो आना ही चाहिए। चलो चलो करो। सनम कहाँ पर है? मुझे आप स्ट्रेस मत दीजिए प्लीज, शादी के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा मॉम, ये बताइए कि आप कैसी हैं? आपका ऑर्गेनिक बिजनेस कैसा चल रहा है? ओह, तुम्हें बता नहीं सकती आज क्या हुआ था। क्या हुआ मॉम? खैर जल्दी से प्याज काटो, चलो जल्दी जल्दी काटो। हाँ क्या हुआ? तुम्हें पता है ना आयसुन उस आदमी को मेरे यहाँ लाई थी। हाँ वो बेवकूफ आदमी। बेवकूफ, वो अपने घर से नकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर आ गया, जैसे मार्मलेड्स, जैम्स, ऑयल्स और बहुत सारी चीजें लाया था वो, पता है तुम्हें? ईशान? हाँ एहसान। और उसने वो सारी चीजें लोगों को बेच दी। यकीन करोगी इस बात पर? धोखेबाज कहीं का। अनबिलीवेबल। और उसके बाद जब लोगों ने वो प्रोडक्ट्स खरीदे तो मैं बता नहीं सकती उनकी हालत कितनी खराब हो गई। सबकी स्किन पर रैशेस पड़ गए, स्वेलिंग हो गई। और तुम्हें पता है एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस आ रही थी, सायरन बज रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे मोहल्ले में आग लग गई हो। ये तो स्कैंडल हो गया, हमारी मॉम आप बदनामी क्या हो कह गई। रही हैं? भगवान का शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। शुक्र है कि हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? हाँ। लेकिन वो ईशान का है, उसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है, क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? इन ऑनियंस को क्या हो गया है? चलो फ्राई करते हैं, चलो आओ। ओह मेरा मुंह। और उसके बाद क्या हुआ? अरे और कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ। अरे तुम्हें एक अच्छी खबर तो बताना ही भूल गई मैं। आओ आओ। क्या हुआ? आओ आओ। क्या हुआ? जेजे ने अयान को प्रपोज किया है। हाँ मैं जानती हूँ उसके बारे में। तुम जानती हो, पर कैसे? अयान ने सनीम को फोन किया, मुझे उससे पता चला और फिलहाल सनीम वहाँ है। वो जरूर उस बारे में बात कर रहे होंगे। ओ वो लोग सुबह तक वही बात करेंगे, मैं जानती हूँ। उसे अपनी बहन के बारे में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसकी शादी के बारे में। ओह मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी के लिए अभी वक्त है। बेटा तुम शादी कब करोगी? तुमने कुछ सोचा है इसके बारे में? सबकी शादियां और यार तुम ऐसे ही बैठी हो। देखो मैंने तुम्हारी शादी के बारे में ना बहुत कुछ सोच रखा है। मैंने ना तुम्हारे लिए शीट्स भी ले रखी हैं, काफी कलरफुल हैं। और मैंने ना तुम दोनों के लिए ना टेबल क्लॉथ्स भी ले रखे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और भी बहुत कुछ लेना बाकी है। कई सामान ना मैंने अपने हाथों से बुन के रखा हुआ है, क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा है वो। अभी ना काफी कुछ बाकी है, क्रॉकरी लेनी है, ज्वेलरी बनानी है, बॉक्सेस लेने हैं, इन्विटेशन देने हैं, बहुत कुछ करना बाकी है बेटा, बहुत काम होते हैं। हाँ वेडिंग सेरेमनी कहाँ होगी मैंने सोच लिया है। वो बड़ा वाला हॉल है ना, हम वहाँ बुक करेंगे, वो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे मेहमान आएंगे। और बारिश हो गई ना तो अंदर अच्छा है। आप मशीन गन की तरह नॉन स्टॉप बात कर रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे स्वेल हो गई हूँ आपकी तरह। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा मुझे। हाँ तुम तो स्वेल हो जाती हो, जब भी शादी की बात करो ना तुम ऐसे उठ के चली जाती हो। मैं बता रही हूँ, मैं ना पुराने जमाने की जैसी शादियाँ होती ना वैसे रखूंगी। 5 दिन का वेडिंग होगा, ठीक है? उसमें ना बहुत सारा नाच गाना होता है, तुम सोच भी नहीं सकती, बहुत मजा आने वाला है। मैं वैसा ही करूंगी कुछ। मॉम मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, बाय बाय, मुझे काम है, मैं आयन से मिलने जा रही हूँ, बाय। हाँ पागल हो गई है। हाँ जाओ जाओ, मेरी कौन सुनता है यहाँ पे। हाँ जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। कोई मेरी बात नहीं सुनता, पता नहीं है हाउसवाइफ कैसे बनेगी, खाना तक तो बनाती नहीं ठीक से। मुझे देखो मैं कितना कुछ करती हूँ अकेले, खाना बनाती हूँ, दुकान संभालती हूँ, इन्हें संभालती हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम गुम गए हैं, है ना? पहले आपने मुझे खो दिया और अब हम यहाँ खुद खो गए हैं। अब मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इतने ठंड में चलना कितना बुरा है। हम ऐसा क्यों नहीं करते, कोल्ड रूम में बंद हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार हो गया है, मतलब एक स्नोमैन से प्यार हो गया है। पास्ट में भी प्यार हुआ था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे स्नोमैन से प्यार हो गया। एक मिनट, ये लो इसे खाओ। ये क्या है? खाओ तो ट्राई करो ना। अच्छा तो आप मुझे जहर दे रहे हो? इसका क्या कनेक्शन है सनम? ये तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस्ड रखेगा, फिर तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। काश मैं इसके लिए लैटिन वर्ड यूज कर पाता, पर जाने दो। हाँ ये भी ले लो। इसकी टेस्ट काफी अच्छी है। एक बर्फीली जगह पर ऐसी चीज मिलती है इसीलिए शायद मैं यहाँ आई हूँ। इस बर्फीली जगह पर
मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने में बहुत मदद हुई है, शायद मैं इसीलिए यहाँ आई। वैसे मुझे ना एक सोल्यूशन मिला है कि अगर तुम चुप रहोगी ना तो तुम्हारी एनर्जी सेव होगी, और अगर तुम्हारी एनर्जी सेव होगी तो तुम्हें ठंड कम लगेगी, और अगर तुम्हें ठंड कम लगेगी तो तुम बात भी कम करोगी। ये साइकिल चलती है, पता है, ऐसे ही होता है। और हम दोनों के लिए ये काफी बेहतर होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कितना चलना है, तो हम थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं। ओके, आपको कैसे नहीं पता? आपके पास यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मतलब आपकी नाइफ कहाँ है? हाँ हाँ, मेरे पास सब कुछ है। और आपकी ये वॉच, रही मेरी वो नाइफ। कहाँ है? दिखाइए, हाँ, यही दिखाइए। है, मैं कैरी करता हूँ, ठीक रेड है, कलर फिर की। इसे देखो, रास्ता दिखाने दीजिए ना। अगर तुम मुझे कंसंट्रेट करने दोगी तो ट्राई करूंगा ना। 2 मिनट चुप रह के दिखाओ। ओके, कॉन्सेंट्रेट। मैं चुप रहने की कोशिश करूंगी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे वो फ्रूट्स और इस मौसम की वजह से डिजी नहीं, लग रहा क्योंकि है। तुम बहुत ज्यादा बकवास करती हो। अगर हम शांत रहेंगे ना तो अच्छे से चल पाएंगे। आपने मुझे जहर दे दिया जान, मेरा मुंह ड्राई हो रहा है शायद बहुत। फ्रूट्स की वजह से। हाँ, सेंसिबल। क्या? ये तुम्हें चुप रखेगा। सच में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस जानना चाहती थी कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, तुम दोनों जो शादी करने जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, थैंक यू सो मच लैला। लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? हाँ बताओ, तुम्हें नहीं लगता ये काफी जल्दी है? नहीं हाँ, नहीं, नहीं हाँ हाँ, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैं बस कुछ कहना चाहता था और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। वैसे ये बात काफी अच्छी हुई। अयान, मुझे लगता है तुम्हारी शादी हमसे पहले हो जाएगी, है कि अरे नहीं? नहीं नहीं हनी, तुम सबसे पहले दुल्हन बनोगी। हाँ, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम पहले शादी करो, हम बाद में कर लेंगे। वैसे भी हम कहाँ जा रहे हैं, हम आराम से कर लेंगे, है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई ओस्मान। आप जानते ही हैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता है क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। मैंने सही कहा ना भाई ओस्मान? पहले तुम लोग शादी करोगे, तुम्हारी भी यही सोच है ना ओस्मान? नहीं लैला, हमारी भी कुछ परंपराएं हैं और उनके हिसाब से ही हमें काम करना होगा, है ना? प्लीज मुझे गलत मत समझना, पहले ओके? मेरा भाई, हाँ, पहले बड़े पहले लोगों भाई की की शादी शादी होनी होगी। चाहिए, उसके बाद छोटे लोगों की। ओस्मान भाई बड़े हैं तो उनकी शादी पहले होनी ये चाहिए। कैसा कनेक्शन हुआ? ये काफी ओल्ड फैशन है। तो पहले शादी तुम्हारी। तो अब क्या प्लान है तुम्हारे भाई? हम प्लान कर लेंगे ओस्मान भाई, हम प्लान कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों पर अग्री तो होना ही होगा, है ना? जो आप भी मानते हैं, जो बातें आपको पता नहीं है, पहले हमें सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। सब कुछ क्लियर होना चाहिए। हाँ, मैं इस तरह से चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी में कोई भी रस्म रिवाज बिल्कुल भी ना छूटे, सब कुछ परफेक्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस पर बातें करें ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। कुछ डिटेल्स बाकी हैं। हाँ, किस तरह की डिटेल्स? जब आपको सारी बातें पता चलेगी, लेकिन तुम लोग हर बार पोस्टपोन करते हो, इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही है। इसलिए तुम लोग पहले शादी करो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, पहले तुम्हारी शादी होगी, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा मतलब तुम लोग ऑफेंड मत हो ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं मुझे लगता है पहले आप लोगों को ही शादी करनी है। चाहिए। ओके जीजे। क्या हुआ? आयहान, मेरा गला चल गया। ये सब क्या हो रहा है? गर्म है, बहुत गर्म है। गरम? देखो तो, इतना भी गरम नहीं है ये। ठीक तो है। वो सब प्रैक्टिकल था। जब भी कोई शादी के लिए पूछता है तो ऐसा ही हो जाता है, क्यों, है ना? हाँ, थोड़ा पानी पी लो तुम। क्या कमाल का मजाक है। तुम सनीम की प्रॉपर फ्रेंड हो, अच्छा मजाक करती हो। लेकिन सनम कहाँ पर है? मैंने उसे एक बार कॉल भी किया था पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो कहीं पर गई है क्या? हाँ? अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताऊंगी। क्या हुआ? कहाँ है वो? जॉन ने सनीम को किडनैप किया है। क्या? क्या? किडनैप किया? हाँ, कुकिंग वर्कशॉप होने के बाद उसने अपने कंधों पर उठाकर उसे किडनैप किया और फिर वो लोग चले लेकिन गए। कहाँ गए हैं वो लोग? मुझे सच में नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं। वो लोग कहाँ गए होंगे? सनीम के लिए तो ये एक बढ़िया सरप्राइज होगा, काफी रोमांटिक सरप्राइज। अगर वो छुट्टियों पर गए हों तो वो उसे माउंटेन से ही ले गए होंगे ना? हाँ। सच कहूँ तो मुझे कभी कभी भाग जाना बहुत जरूरी लगता है। जब इंसान अकेला होता है तो वो बहुत अच्छे से सोच पाता है। उन्हें सभी लोगों से दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस, बिजनेस, सभी बातों से छुटकारा पाकर अच्छा। थोड़ी उनकी बातें हो जाएंगी। क्या आप मुझसे अग्री करते हो ओस्मान भाई? सही कहा ना मैंने? हाँ, रात को तो ठंड और भी बढ़ गई है। कुछ कहना है? ये आवाज मेरे कप का पानी की है। मुझे लगा तुम कुछ कह रही थी। मैं ऐसा
क्यों कुछ कहूंगी? देखा आपकी वजह से कितनी परेशानी खड़ी हो गई है, यहाँ हम फंस गए हैं। सॉरी, मुझे नहीं लगा था तुम भाग जाओगी। ओह सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। मैं किडनैप होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं किडनैप हो गई इसीलिए। ये कौन सा बर्ड था? ये किस टाइप का बर्ड हो सकता है? ये किस तरह की आवाज थी? तुम इकलौती हो जो बर्ड के बारे में जानती हो। नहीं, सच में मुझे इस बर्ड के बारे में पता है। तो फिर ये बर्ड नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? मुझे बहुत डर लग हाँ, रहा sure. है। ठीक है, कहीं जाना मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आ गई। आ जाओ मेरी प्रिंसेस, बैठो। आप क्या कर रहे हो? सनम कहाँ है? सनीम अयान के यहाँ है, वो नहीं आई। अभी तक तो नहीं। मॉम, क्या आपको पता नहीं है, एक बार उनकी बातें शुरू हो गई तो वो खत्म नहीं होती, और मैं उन्हें सुनकर थक गई हूँ। उन्हें पता नहीं क्या सब करना होता है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, उनके साथ रहना। हाँ मुझे पता है, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती है। क्या बात करें मिफ के में, तो उसमें गलत क्या है? वो दिन भर काम करती है तो जरूरी है कि कुछ बातें फ्रेंड्स से शेयर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसी बातें रात को ही होती है, और कब होती है? या फिर छुट्टी के दिन। हाँ पापा, बिल्कुल Yes, yes. बिल्कुल। वो दिन भर अपने ऐसा- दोस्तों से मिल नहीं पाती, इसलिए रात में बातें कर लेती है। ऑफ कोर्स। इसलिए सनीम की राह मत देखिए, वो देर रात आएगी और मुझे लगता है कि वो रात में वहीं रुकेगी। हाँ हाँ अच्छा, बिल्कुल। तो ओके, मैं जाकर सोती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। हाँ हाँ, ओके ओके मेरे बच्चे। गुड नाइट। गुड नाइट यार। गुड नाइट, मैं जा रही हूँ। पर ये क्या है? आप लोग एक दूसरे से दूर क्यों रहते हैं? जरा पास में आइए, हमेशा साथ में रहना हम चाहिए। दोनों ऐसे ही ठीक है बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से प्यार करना जरूरी है। थोड़ा पास आइए, कम ऑन, चलिए। हाँ मॉम, आइए, करिए। हाँ डैड, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करिए। चलिए 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 चलिए। वो आप कितने प्यारे लग रहे हो, प्यारे कपल्स। चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। बाय मॉम, गुड नाइट। सुनो, कंबल ओढ़ के सोना, ठीक है? ओके डैड। अब हम क्या करेंगे? देखो वहाँ उस तरफ एक हट है, चलो वहीं चलकर देखते हैं। एक तो यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है और ऊपर से रात भी हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा खुद है। को संभालो सनम, इस तरह पैनिक हो जाओगी तो बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगी, और हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती है। प्लीज। मुझे लग रहा है मैं किसी बायोलॉजी टीचर के साथ यहाँ फॉरेस्ट में आई हूँ जो अब मुझे क्विज देने वाला है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओह मेरी गॉड। बात सुनोगी प्लीज? देखो अगर मेरी बात सुनोगी ना तो हट में जाकर आराम से सो पाओगी। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मैं अगर सो गई तो मैं अपसेट भी नहीं रहूंगी। लेकिन तुम्हें ऐसी सेफ जगह पर सोना चाहिए जहाँ पर तुम्हें आग की गर्माहट मिले, जिससे तुम सुकून से सो सको, वरना तुम उठ ही नहीं नहीं, मैं पाओगी। नींद में नहीं हूँ। आप क्या कर रहे मैं हैं? अंदर जा रहा हूँ, जाकर देखता हूँ कौन है। कोई नहीं है, हम यहाँ रुक सकते हैं। हम बहुत लकी है कि हमें ये हट मिल गया। बारिश हो रही है, अंदर चलिए ना। तुम फिक्र मत करो ना। अच्छा हुआ हमें ये जगह मिल गई, वरना पूरी रात कहाँ रहते पता नहीं, हालत खराब हो जाती है हमारी। तुम्हें ठंड लग रही है ना? मुझे लग रहा है तुम्हारी हालत देख के। हाँ, वैसे ये किसकी हट होगी? कौन मालिक होगा इसका? और अगर वो यहाँ गया तो हम क्या कहेंगे उसे? अरे कोई क्या कहेगा, उससे हम पर दया आ जाएगी। वो हमें पसंद करेगा सच में, तुम फिक्र मत करो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वो सीरियल किलर भी हो सकता है। अगर उसने आपको दबोच लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। मुझे लगता है उसे अपनी चिंता होगी, हम ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। तुम्हें ठंड लग रही है ना? एक काम करो, अपने हाथ मुझे दो। तुम्हारे हाथ पैर नम हो गए होंगे, है ना? समझ सकता हूँ ठंडी इतनी ज्यादा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और, है ना? ठीक है? नहीं। क्या आप मालार्ट्स के बारे में जानते हैं? तुम कितनी जल्दी टॉपिक चेंज करती हो। नहीं, मेरा कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे कुछ आधी अधूरी जानकारी मिली है उस बारे में। जब वो माइग्रेट होते हैं और किसी बर्फीली झील के पास ठहरते हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा ठंड ना लगे। वो उनके पंखों के नीचे रहते हैं और इस तरह वो एक दूसरे को ठंड से बचाते हैं। क्या बात है, काफी स्मार्ट होते हैं वो, मुझे नहीं पता था। लेकिन वो वहाँ से उड़ के क्यों नहीं जाते? उनकी तरह जा सकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वो सैक्रिफाइसिंग क्रिएचर्स हैं। वो खुद की फैमिली से ज्यादा प्यार करते हैं, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। कितने अच्छे ख्याल है ना उनके। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, ठीक है।
बैठ जाओ ना। प्यार का मतलब हमेशा छोड़कर जाना नहीं होता। चाहे आपके पास पंख हो ना हो, आपके पार्टनर के पंख आपको एक घर की तरह महसूस होने लगते हैं, हालात कितने भी खराब हो। फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रीज हो गए तो वो तो और भी अच्छा है। हम सालों तक यहाँ ऐसे ही फ्रीज होकर रहेंगे और एक दिन हम फिर से जन्म लेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम एक दूसरे को याद रख पाएंगे? लेकिन क्या ये अच्छा नहीं कि हम बाद में इसे याद करने के बजाय इस पल को अभी जिए? सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो बर्फ को भी पिघला दे। हाँ, लेकिन सिर्फ सच्चा प्यार। आप ये सब बातें नहीं जानते। अभी आप एक काम कीजिए कि थोड़ी लकड़ियों का इंतजाम कीजिए। आपको यही काम सूट करता है। हाँ, आप यही कर सकते हैं। चलो हम शिफ्ट में सोते हैं। पहले तुम सो जाओ, उसके बाद मैं। हाँ ठीक है, आप भी पहले सो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। सॉरी। और हाँ, जब मेरी बारी आएगी तो मुझे उठा देना। जान, जान। हाँ मैं यहाँ हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या ये आपने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? यही पास में एक सर्विस एरिया है, मैंने वहीं से ऑर्डर किया। सर्विसिंग एरिया? वो कहाँ है? क्या वो हमारे नजदीक है? क्या हम इतने लकी हैं? लेकिन ये काफी टेस्टी है, एकदम रॉयल। इसलिए जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। चलो 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 फटाफट खाते हैं। पर ये कैसे हुआ? इस जगह के आसपास तो कुछ भी नहीं था कल तक, और हमें इस जगह के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। ये कैसे हुआ? क्योंकि मुझे वो पता था। ओह, इसका क्या मतलब है? नहीं मुझे पता था, लेकिन मुझे तुम्हें परेशान करना था। मुझे मजा आता है। ये देखो ना, मेरी रेड वॉच। क्या तुमने नॉर्मली कभी मुझे रेड वॉच पहनते हुए देखा है? रेड वॉच पहनते हुए देखा है? तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें जीपीएस भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओह, इसका मतलब आपको सब पता था। आपने मुझसे झूठ बोला। आप खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। अरे झूठ नहीं, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए एक सबक ओह, होगा। मेरे लिए सबक? हाँ बिल्कुल। और मेरी सलाह है कि तुम भी ऐसे ही सोचो, क्योंकि सोचना अच्छी बात होती है। परेशान मत होना, सोचना कभी हानिकारक नहीं होता। तुम ट्राई तो करके देखो, कितनी अच्छी बात है। जान, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मुझसे झगड़ा मत करो, प्लीज स्टॉप इट। पहले इसे सूंघो और चबाओ और खाओ ना पहले अच्छे से। प्लीज, कितना बात करती हो तुम। जब गुस्से में होती ना तो एकदम मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लग जाती हो। पहले कुछ खा लेते हैं, बाद में आराम से झगड़ा करेंगे ना, थोड़ी एनर्जी भी होगी। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं पहले से सब कुछ पे कर चुका हूँ, कोई उधारी नहीं चलती मुझे। आप तो हमेशा ही सही होते हो। अरे चाय तो फैंटास्टिक है, तुम्हें पीनी चाहिए, मजा आ जाएगा। ये लो पियो। हाँ लो, पकड़ो। हाँ ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। So beautiful है ना, कितना मस्त लग रहा है। हाँ, पर अब यहाँ से आपको इतना आसान नहीं होगा कि आप हर बार ब्यूटी को मैं देख तो ये नजारे की बात कर रहा हूँ। ऐसे आपने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और ये तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ, पर तुम्हें तो वैल्यू ही नहीं है। काफी अच्छी जगह मिल गई ना, हम बहुत लकी हैं। हाँ? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं?
मॉम मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। क्या सैनम उठ गई? मैंने उसे रात में कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। उसका फोन बंद हो गया क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी और चार्जर भी ऑफिस में ही है। उसका हमेशा की तरह मैंने उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि वो मेरी राह देख रही है, मैं खुद जाकर वहाँ उसे ले आऊंगी। ठीक है, हम दोनों साथ में ही ऑफिस जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था ना कि वो वहाँ रुकने वाली थी। कहा था आप आराम तुम्हें से पता सो है मैं जाइए। रात भर सो नहीं पाई हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि वो नहीं आएगी। जाने दीजिए, अब मुझे जाना होगा मॉम, मैं लेट हो रही हूँ। मुझे आनंद के यहाँ भी जाना है। सनीम को लेकर फिर हम लोग ऑफिस जाएंगे। लैला, हाँ मॉम। हमें शादी की तैयारियों के बारे में भी बात करनी है। नहीं मॉम, अभी नहीं। पर क्यों नहीं ये बताओ? शादी की तैयारियां तो करनी है ना, पहले ही कुछ नहीं हुआ है तो तैयारियां कब करेंगे तुम ही बता दो। ठीक है मॉम, आप जैसा चाहें। शादी के लिए बॉस से परमिशन लेनी होगी, कैसे करोगी मुझे नहीं पता। ओके मॉम, मैं कल ही शादी नहीं करने वाली हूँ। थोड़ा टाइम तो दीजिए, मेरे पीछे मत पड़िए। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? टाइम बचा कहाँ है? और ओस्मान बेचारा फ्लैट लेने की सोच रहा है, जरा उसके बारे में सोचो। हमें तैयारियां करनी है, अभी बहुत से काम बाकी हैं। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बताओ। मॉम, मेरे दिमाग में क्या प्लान हो सकता है? मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज मॉम मुझे जाने दीजिए, बाद में बात करेंगे। ठीक है, बाय मॉम। सबने मिलकर मुझे पागल कर रखा है। la 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 la